रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम टैली में एक जर्नल एंट्री की मदद से अपने कैपिटल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने बैंक अकाउंट्स को किस तरह से एंटर कर सकते हैं टैली के अंदर, और फिर हम बैंक के अंदर अगर हमने कुछ डिपॉजिट करवाने हैं रकम या विड्रॉल करवानी है तो उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप अपने टैली अकाउंट को टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और व्यूअर्स, जहां पर आपने अपने लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए थे बिल्कुल उसी जगह पर जाकर आपको अपने बैंक अकाउंट्स जो है वो भी क्रिएट करना होंगे। तो मैं अपना एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, इसलिए मैं मास्टर्स में से मेन गेटवे ऑफ टैली में से अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता हूं और फिर व्यूअर्स मैं लेजर को सिलेक्ट करता हूं और क्रिएट कर देता हूं। मुझे एक इस वक्त चूंकि अकाउंट क्रिएट करना है, एक बैंक अकाउंट की डिटेल में इंटर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सिंगल मोड में से सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर नेम में अपने उस बैंक का नाम लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर हबीब बैंक लिमिटेड। मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस में व्यूवर्स 2 या 3 अकाउंट्स जो है वो रखना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट्स। तो उसके लिए मैं 2 या 3 बैंक अकाउंट सेपरेट अलग-अलग से बनाऊंगा। तो पहला मेरा अकाउंट जो होगा वो हबीब बैंक, ये मुल्तान का अकाउंट होगा व्यूवर्स। और अंदर में जो है कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट इसने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है हमारे इस बैंक लेजर के लिए। तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा और एंटर करता हूँ। बार बार एंटर करते हुए व्यूअर्स, लास्ट ऑप्शन ओपनिंग बैलेंस क्या है, इसमें मैं फिलवक्त में कोई ओपनिंग बैलेंस इंसर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए एंटर कर देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, मेरा एक बैंक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसी तरह अपने 2 बैंक अकाउंट्स मजीद जो है वो क्रिएट करता हूँ। बैंक अल-फलाह का अकाउंट मेरा एक होगा जिसमें मैं अपने अकाउंट्स जो है वो अपने डिपॉजिट्स करवाया करूंगा। इसको भी मैं नेचर को चेंज नहीं करता और जस्ट एंटर एंटर प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, हम अपने 2 बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर चुके हैं। मैं बेसिकली एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि सम टाइम हमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स भी करना होती हैं, तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा बैंक्स की जो है वो ज़रूरत होती है हमारे सेटअप में। जब तक एक से ज़्यादा बैंक्स नहीं होंगे तो हम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को नहीं समझ सकते। तो मैंने अपने 2 बैंक अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर लिए हुए हैं। व्यूअर्स, अब मैं वापस मेन स्क्रीन पर चला जाता हूँ यहाँ से क्विट करता हुआ। और व्यूअर्स, अब पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे अपने हबीब बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। तो उसके लिए डिपॉजिट करने के लिए व्यूअर्स डेफिनेटली मैं ट्रांजैक्शन के सेगमेंट में से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पर राइट साइड पे बहुत सारी एंट्रीज की टाइप्स हैं, मसलन पेमेंट्स, रिसीट्स, जर्नल्स, सेल्स, परचेज। लेकिन ये जो एंट्री है ये बेसिकली कंट्रा एंट्री की कैटेगरी में फॉल करती है। कंट्रा एंट्री क्या होती है व्यूअर्स? अगर आप बिजनेस के कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाएं या बैंक में रखे हुए पैसे को वापस विड्रॉ करवाएं ऑफिस में कैश के तौर पर रखने के लिए, तो हम इसे कंट्रा एंट्री कहते हैं। बेसिकली कंट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो एक ही लेजर के दोनों साइड्स को, दोनों जो है वो डेबिट और क्रेडिट को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर कंट्रा एंट्री से मुराद ये है कि आप अपना कैश जब भी बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे या बैंक से कैश आप विड्रॉ करवाएंगे या एक बैंक से आप दूसरे बैंक में जब कैश ट्रांसफर करेंगे, तो उस सूरत में व्यूअर्स आप अकाउंटिंग में कंट्रा एंट्री पास करते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो है अपना वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें मैं पैसे डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं इसके लिए सिर्फ मैंने एच लिखा और मेरे पास 3 अकाउंट। व्यूअर्स, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि हमारे जितने भी अकाउंट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। हमें यहाँ सिर्फ बैंक अल-फलाह, हमारा कैश का अकाउंट और हबीब बैंक का अकाउंट नजर आ रहा है। इट मींस कि जब आप कंट्रा एंट्री मोड में काम कर रहे होंगे तो सिर्फ आपके कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ से हबीब बैंक मुल्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, पार्टिकुलर्स में बेसिकली मुझे पैरेलल इसका अपोजिट कंट्रा अकाउंट जो है, यानी बैंक तो मेरा हबीब बैंक तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? डेफिनेटली मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैं CA जो ही लिखता हूं तो मेरा जो है वो तमाम लिस्ट आ जाती है, उसमें से मैं कैश को सिलेक्ट कर लेता हूं और अमाउंट के तौर पे व्यूअर्स मैं 50,000 एंटर कर देता हूं। मैंने 50,000 एंटर करने के बाद एंटर प्रेस किया। व्यूअर्स, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए कि राइट साइड पे आपको इनके करंट बैलेंसेस जो नजर आ रहे हैं। हबीब बैंक मुल्तान का जो बैलेंस 50,000 हो चुका है और कैश का बैलेंस जो 4,50,000 चुका है। और अगर आपको याद हो, इससे पहले कि हमने अपने कैश के अकाउंट में 5 लाख रुपए जो है वो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि हम 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, डेफिनेटली 50,000 रुपए हमारे पास कैश कम हो रहा है और हमारा हबीब बैंक का अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है। और मैं इसे अगेन एंटर करता हूं और नरेशन में मैं लिख देता हूं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक और इसे फिर एंटर करता हूं और एक्सेप्ट कर लेता हूं। व्यूअर्स, जो ही मैंने इसे एक्सेप्ट किया, मेरी एंट्री सेव हो चुकी है
और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस एंट्री के इम्पैक्ट हमारे लेजर अकाउंट्स पर किस तरह से पड़े होंगे। व्यूअर्स, इसको हम कई जगहों से जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को हम देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है। व्यूअर्स, बैलेंस शीट एज इट इज आपको नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि आपको करंट एसेट्स के अंदर डिटेल देखना पड़ेगी कि आपके करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो मैं करंट एसेट्स के ऊपर जब क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स आपको यहाँ डिटेल नजर आ रही है कि कैश इन हैंड 4,50,000 रुपए हमारे पास है और 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में मौजूद है, वो भी हमारा डेफिनेटली करंट एसेट है, इसलिए ये दोनों अकाउंट जो है वो करंट एसेट्स के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं जाके अपने ट्रायल बैलेंस में भी देखना चाहता हूं और साथ साथ मैं लेजर अकाउंट्स को भी देखना चाहता हूं कि क्या मेरे लेजर अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए व्यूअर्स, मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से डिस्प्ले को सिलेक्ट करता हूं और डिस्प्ले में पहली चीज मैं ट्रायल बैलेंस को क्लिक करता हूं। व्यूअर्स, मैंने ट्रायल बैलेंस को क्लिक किया तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस अभी भी हमारा टैली है 5 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट और 5 लाख रुपए करंट एसेट। यहाँ पे करंट एसेट्स को अगर आप डिटेल देखना चाहें तो आप करंट एसेट पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको अब 2 करंट एसेट नजर आ रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 1 करंट एसेट आपके पास मौजूद था। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप लेजर देखना चाहते हैं, अपने अकाउंट्स बुक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अकाउंट्स बुक के ऊपर क्लिक कीजिए। ये व्यूअर्स, अकाउंट बुक में से मैं लेजर को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे लेजर देखने हैं। तमाम लेजर्स जितने भी अभी तक चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो मैंने इंसर्ट किए हैं, बनाए हैं, वो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें से चूंकि अपने हबीब बैंक का अकाउंट देखना है तो मैं हबीब बैंक मुल्तान को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए जो हमें डिटेल नजर आ रही है वो कुछ यूं है कि 15/4/2011 को कैश की वजह से हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है 50,000 से और उसका वाउचर नंबर 1 था और वाउचर की टाइप थी कंट्रा। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको वाउचर की टाइप नजर आ रही है कंट्रा। आपने जिस किस्म का वाउचर इंसर्ट किया होगा लेजर में, आपको वो वाउचर की टाइप भी दिखाएगा साथ के साथ। तो व्यूअर्स, इसका मतलब है कि हमारे लेजर अकाउंट्स भी अपडेट हो चुके हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस भी अपडेट हो चुका है और हमारी बैलेंस शीट पे भी इसका इम्पैक्ट जैसे डलना चाहिए था वो डल चुका है। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमें एक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को डील करना है, यानी आप एक बैंक से पैसे जब दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी एंट्री आप किस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम इसे देखेंगे कि हम किस तरह से इंटर बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं।